हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है साउंड, जिसमें हम साउंड्स के बारे में डिटेल देखेंगे प्लस एमसीक्यू देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड होता क्या है। देखिए, साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट प्रोपेगेट्स एज एन ऑडिबल वेव ऑफ प्रेशर थ्रू अ मीडियम सच एज गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो देखिए, साउंड होता क्या है, तो एक प्रकार का वाइब्रेशन है जो एक तरह से हमारे ऑडिबल वेव ऑफ प्रेशर के रूप में ये गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के थ्रू जो है माध्यम से ये गुजरती है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे साउंड के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, रिलेटिवली स्लोअर इन लिक्विड एंड दी स्लोएस्ट इन गैसेस। तो ये सबसे ज़्यादा जो है तेज़ी से मूव करता है सॉलिड में, और सबसे कम जो स्लो होता है वो गैसेस में होती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम बट इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता है, बाकी किसी भी मीडियम में ये ट्रैवल कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि देयर इज नो साउंड इन आउटर स्पेस। देखिए, आउटर स्पेस में क्या होता है, पूरा वैक्यूम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे कोई साउंड नहीं है। साउंड की इंटेंसिटी में इसकी जो यूनिट है, दी एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दैट इज डेसिबल, जिसको हम डी और बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, इसकी तरह एक एनर्जी है साउंड। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, देखिए साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, और ये केवल किसी ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू ये प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, देखिए द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू दी वाइब्रेशन इन दी वोकल कॉर्ड। जो हमारे वोकल कॉर्ड होता है, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से ह्यूमन की जो आवाज़ आती है वो निकलती है। ठीक है, देखिए इसके जो साउंड के मीडियम है, क्या क्या मीडियम है, देखिए हमने अभी डिस्कस भी किया था, अभी एक बार दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। जिस भी मीडियम से वो ट्रांसमिट होता है, पास होता है, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, साउंड की मीडियम है, जिसको हम कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मीडियम हो सकते हैं। कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन तीन फॉर्म में हो, उसमें से ये साउंड पास होके जा सकती है, ट्रांसमिटेड हो सकती है। ठीक है, साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। तो देखिए ये एक तरह से जहाँ से जनरेट होती है और जहाँ तक जो लिसनर होता है वहाँ तक पहुँचती है, उसको ही एक तरह से पूरा मीडियम कहलाता है। ठीक है, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द प्रेशर डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो हमारे जो मीडियम है उसमें जितनी भी डेंसिटी होती है, प्रेशर होती है, जिसके कारण एक तरह से वो वाइब्रेट करती है, और वो एक तरह से एक जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ जनरेशन से लेकर एक लिसनर तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा मीडियम हो गया साउंड का। ठीक है, आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव्स, कितने तरह के वेव्स होते हैं। तो देखिए बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स हैं इसके। नंबर वन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखिए ये वेव क्या होता है। इन दिस वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होता है उस ऑब्जेक्ट का, जो एक तरह से पैरेलली मूव करता है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो एक फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पे ये डायरेक्शन जो हमारे डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन उसके पैरेलली मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of the rest। तो वो क्या करता है, अपनी जगह से मूव नहीं करता, केवल वो अपनी जगह पे एक बार आगे पीछे मूव करता है। जैसे ये एक तरह से हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, आप देख रहे होंगे। तो ये करता है कि ऑसिलेट करता है, ये आगे पीछे अपनी जगह पे ही रेस्ट रहता है और आगे पीछे एक तरह से मूव करता है, बैक एंड फोर्थ होता है, जिसकी वजह से ये एक तरह से वाइब्रेट होते हैं, और जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाते हैं, और जिसका एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारी वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, और वेवलेंथ और ये सारी चीज़ के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टाइप से क्या है,
ट्रांसवर्स वेव, देखिए इन दिस वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द लाइन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन एज द वेव ट्रेवल्स। तो देखिए ये अपनी जगह पे देखिए क्या होता है कि ऑसिलेट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये अप एंड डाउन, जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह का ये, ठीक है, इस तरह का, जिसके एग्जांपल क्या है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव और टेलीविजन, ये सारे एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव के, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तरह से पार्टिकल ये क्या करते हैं, ऑसिलेट नहीं करते हैं कि अलोंग साइड द प्रोपोगेशन, तो प्रोपोगेशन के अलोंग साइड नहीं करते हैं, लेकिन बल्कि इसके अप एंड डाउन, इसके ऊपर नीचे आप देख होंगे इस तरह से, ये हमारे प्रोपोगेशन जिसका ये इसके ऊपर नीचे जो है ये अप एंड डाउन करते रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जिसका एग्जांपल है लाइट और टेलीविजन। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। देखिए साउंड वेव्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे वेवलेंथ क्या होता है। तो देखिए वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन। तो दो, एक तरह से दो हमारे कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम, द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ये एक जो है ग्रीक लेटर है लैम्डा, इस देख रहे होंगे, इससे डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर वेवलेंथ की, ठीक है। अब देखते हैं ऑसिलेशन क्या होता है। देखिए इट इज द चेंज इन डेंसिटी और प्रेशर फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू। तो एक तरह से ये इसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम से मिनिमम होती है, मिनिमम से जब मैक्सिमम होती है, जिसको हम एक तरह से एक चेंज है, एक तरह से चेंज इन डेंसिटी, और जो भी हम मीडियम होता है उसमें एक जो चेंजेस होता है वो एक तरह से ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है, ऑसिलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो देखिए यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये है एम्पलीट्यूड, एक तरह से वो मैक्सिमम ऊपर कितना जाता है एक तरह से, ठीक है, वो एक तरह से ईदर साइड जो हमारे मेन वो है, इसके मेन साइड की जो मीन है उसके ऊपर नीचे जितना मैक्सिमम जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड करते हैं। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए से डिनोट करते हैं, और फॉर साउंड द यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्रेशर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉर द साउंड इट इज इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द प्रेशर। तो वहाँ पे जो इसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी जो जो हमारे मीडियम है उसकी डेंसिटी और प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो देखिए यहाँ पे एक जो है पूरा रेयरफैक्शन को जो है टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन जहाँ पे होगा वो एक फिक्स पॉइंट को क्रॉस करने में जितना टाइम लेता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी सिंबल, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, इंपॉर्टेंट है, इससे इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, वो है सेकंड। अगला देखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए स्पीड ऑफ साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज compression and rarefaction travels पर यूनिट टाइम। तो एक तरह से पर यूनिट टाइम्स में हमारे जो जो कंप्रेशन है वो एक तरह से जितनी हमारी पर यूनिट टाइम में लगता है इसको कवर करने में, वो एक तरह से हमारे क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस वो कवर करता है एक पर यूनिट टाइम में, वो एक तरह से इसका स्पीड कहता है। इसका फॉर्मूला कहता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड की यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अगला देखते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ वेव पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड। तो देखिए जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेंगे वो पर यूनिट टाइम में वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। यानी कि कोई अगर वाइब्रेट कर रहा है तो पर यूनिट टाइम में कितना वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। इसको हम जो है, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई इस सिंबल, जिसको कहते हैं न्यू, ग्रीक लेटर है न्यू, इस सिंबल से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है हर्ट्ज, जिसको एच जेड स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड। रेंज ऑफ हियरिंग साउंड, जिससे जिस हियरिंग इनकी साउंड को हम सुन सकते हैं, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो हम ह्यूमन बीइंग जो है 20 से लेकर 20
1000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, जिसको हम एक तरह से ऑडिबल हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, देखिए इसमें दो चीज़ें हम और देखेंगे। इंफ्रासोनिक साउंड, जिसमें साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक, और इंफ्रासाउंड ये जो है साउंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे 20 हर्ट्ज से अगर नीचे होगा किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड कहलाएंगे। देखिए राइनोस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज बिलो 5 हर्ट्ज। तो देखिए 5 हर्ट्ज से भी नीचे ये कम्युनिकेट करते हैं राइनोस। वेल्स एंड एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन दी इंफ्रासाउंड रेंज। तो वेल और एलिफेंट ये भी इंफ्रासोनिक साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा देखिए कि अल्ट्रासोनिक साउंड, देखिए जिसको अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, तो देखिए फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज और कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। देखिए 20 किलो हर्ट्ज यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये होता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल आप देखिए कि जो भी डॉल्फिन्स है, बैट है और जो प्रोफेसर है, ये सारे एक तरह से अल्ट्रासाउंड जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। इंफ्रासोनिक दैट इज बिलो 20 हर्ट्ज, और जो 20K यानी कि 20,000 जो हर्ट्ज से जो है ऊपर होते हैं, वो हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाते हैं। देखिए अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड, इसके बहुत यूजेस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो इसको हम देखते हैं कि देखिए क्या चीज़ होता है ये। अल्ट्रासाउंड और हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव होते हैं। दे आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल। तो उसके पाथ में अगर बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी होंगे, तब भी वो उसी पाथ तक पहुंचने में सक्सेसफुल होते हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड आर यूज एक्सटेंसिवली इन द इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेडिकल पर्पजेज। मेडिकल पर्पज में आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखिए कि वन एग्जांपल हम देखते हैं। एन अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखिए ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट का एक तरह से इमेजेस लेने के लिए अल्ट्रासाउंड जो स्कैनर है वो यूज़ किया था, इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज सच एज स्टोन इन दी गॉलब्लैडर। तो हमारे गॉलब्लैडर में अगर कोई स्टोन हो गया, तो उसको पता लगाने के लिए इसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है। किडनी और ट्यूमर इन द डिफरेंट ऑर्गन्स, द टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। तो एक तरह के इस तरह की जो हम हमारे गॉलब्लैडर में कोई स्टोन है कि नहीं, किडनी में या ट्यूमर है, किसी भी चीज़ों को इमेज लेने के लिए इस तरह का अल्ट्रासाउंड स्कैनर यूज़ किया जाता है, और इस प्रोसेस को अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ultrasound may be employed to break small stone formed in the kidney into fine grain. These grain later get flushed out with urine. तो देखिए इस अल्ट्रासाउंड का यूज़ भी हम कैसे करते हैं। छोटे छोटे जो किडनी में कहीं पे अगर जो स्टोन हो जाते हैं, उसको बहुत ही पतले जो ग्रेन के रूप में बहुत ही पतले छोटे छोटे टुकड़े में उसको डिवाइड करने में, तोड़ने में यूजफुल होता है, और बाद में वो एक तरह से यूरिन के रास्ते निकल जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट दी क्रैक्स और फ्लॉ इन दी मेटल ब्लॉक्स। कोई भी अगर मेटल हम जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, उसमें अगर कोई भी क्रैक होता है, तो ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसको पता किया जा सकता है। ठीक है, एक रिलेटेड टर्म यहाँ पे देखेंगे सोनार। देखिए सोनार का ये भी, इसमें भी साउंड का यूज होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एक्रोनिम सोनार, देखिए सोनार का जो एक्रोनिम है क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये एक तरह से सोनार का फुल फॉर्म है। सोनार एक डिवाइस है, क्या काम करता है। देखिए सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासाउनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट में देख रहे होंगे, ये हमारी शिप है, तो उसके अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा इसकी डिस्टेंस और डायरेक्शन और स्पीड, ये सारी चीज़ पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है नेवी के द्वारा इसको ज़्यादा यूजफुल किया जा सकता है, इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, सोनार। अगला देखते हैं सुपरसोनिक साउंड। देखिए सुपरसोनिक साउंड होता क्या है। देखिए इफ द स्पीड ऑफ any substance, especially of an aircraft, be more than the speed of sound in the air, then the speed of substance is called supersonic speed. तो देखिए कि अगर किसी भी सब्सटेंस, स्पेशली देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट, इसकी अगर स्पीड हमारे साउंड से भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं या सुपरसोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है,
अगला यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको हम क्या कहते हैं, यूको कहते हैं, इको कहते हैं, ठीक है। एक तरह से कोई भी आवाज गूंजती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट अराइव्स एट लिसनर विद अ डिले आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। तो एक तरह से हम कोई भी एक जैसे जंगल में या किसी मकान के अंदर, खाली मकान है उसके अंदर में कोई भी हम आवाज़ करते हैं तो क्या होता है, वो एक तरह से वो आवाज़ हमें वापस सुनाई पड़ती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। दिस सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन अबाउट 0.1 सेकेंड। तो देखिए ये इसकी जो आवाज़ होती है 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन में रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस इको के लिए, फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स साउंड मस्ट बी 17.2 मीटर। तो एक तरह से इको को, अलग अलग इको को सुनने के लिए एटलीस्ट मिनिमम जो हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए 17.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। इको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो ये एक से कई बार, एक से ज़्यादा बार सुनाई दे सकता है अगर वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, रिवर्बरेशन। देखिए रिवर्बरेशन ये होता है क्या, द फिनोमिना ऑफ प्रोलोगेशन of sound due to successive reflection of sound from surrounding object is called reverberation। तो एक तरह से हमारे सराउंडिंग जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसके द्वारा अगर लगातार सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे स्टेथोस्कोप होता है, जैसे डॉक्टरों के पास हमने देखा होगा, तो द साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो एक तरह से ये एग्जांपल है रिवर्बरेशन का। अगर डॉक्टर अपने कान में स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं हार्ट बीट को, तो ये एक तरह से एग्जांपल है रिवर्बरेशन का, ठीक है। अगला है यहाँ पे रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस क्या होता है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट फोर्सेस दैट सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू वाइब्रेशन मोशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट एक तरह से वाइब्रेशन कर रहा है, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस, या इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं रीसाउंड, ठीक है। टू साउंड आउट टुगेदर विद अ लाउड साउंड। तो एक तरह से एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक तरह से एक ऑब्जेक्ट साउंड कर रहा है उसकी वजह से दूसरा ऑटोमेटिकली एक तरह से वाइब्रेट कर रहा है और वो एक तरह से एक साथ साउंड करने लग रहा है, ठीक है। देखिए एक चीज देखेंगे एग्जांपल के तौर पे। देखिए रेडियो एंड टीवी, व्हेन वी चेंज द चैनल इट इज वर्चुअली चेंजेस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून्ड सर्किट। तो एक तरह से हम जब भी चैनल को चेंज करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी का जो भी हमारा ट्यून होता है वो एक तरह से हमारे टीवी पे या रेडियो पे वो चलने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्क्रिप्शन साउंड के ऊपर। अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए ये लैरिंक्स होता है और ये वॉइस बॉक्स एक तरह से हमारे गले में होता है और एक तरह से इसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, जो हमारे गले में एक तरह से वाइब्रेट करता है और उससे जो है हम बोल पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ साउंड। तो साउंड जो है एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो देखिए हमारे कानों की जो सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारे कानों की सुनने की, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन किया जाता है पिच ऑफ द साउंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड। तो देखिए सबसोनिक साउंड, इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, जिसको सबसोनिक जो एक तरह साउंड कहते हैं। जैसे हमने देखा कि राइनोज होते हैं वो 5 हर्ट्ज से जो है नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है सुनने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम। तो ये होगा वैक्यूम, ठीक है। ये एयर, वाटर और एयर इनमें सारे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉलिड गैस और जो है हमारे सॉलिड गैस और लिक्विड, इनमें साउंड मूव कर सकता है लेकिन वैक्यूम में नहीं कर सकता है, ठीक है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू हाउ मेनी वाइब्रेशन पर मिनट। तो देखिए ये होता है 60 वाइब्रेशन पर मिनट 1 हर्ट्ज इक्वल टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। तो ये एक तरह से हमारे हियरिंग ऑर्गन है, एक तरह से हमारे कानों में होता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इस फिगर में ये है कॉक्लिया, जो हमारे एक तरह से हियरिंग ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि साउंड इज द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड।
द साउंड इन दी ऑडिबल रेंज दैट इज कॉल्ड दी सोनिक साउंड, जिसको हम सुन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, सोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपने फॉर्मूला देखा होगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 20 टाइम्स में 4 सेकेंड में ये 20 टाइम्स होगा, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 5 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो 1/5 करेंगे तो 0.2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। तो देखिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड तो क्या कहलाता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए लाउडनेस किससे होता है, ये हमारे एम्पलीट्यूड से डिफाइन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। तो देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए टेम्परेचर पे भी इसकी जो साउंड होता है वो डिपेंड करता है। तो एक तरह से 20 डिग्री सेल्सियस पे अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, साउंड इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए साउंड ओनली कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, उसी से ही आवाज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन उसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल अबव डैश डैश डेसिबल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 80 डेसिबल से अगर ऊपर हो अगर साउंड होगी तो हमारे कानों के लिए वो फिजिकली एक तरह से पेनफुल होता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहलाएंगे, यानी कि पर सेकेंड जितनी भी ऑसिलेशन होगा वो उस ऑसिलेशन जो उस ऑब्जेक्ट का एक तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड अगर वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज होगा, ज्यादा होगा, तो उसकी जो आवाज क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होगा, जो अल्ट्रासाउंड है तो ये क्या होगा, हायर देन होगा 20 हर्ट्ज। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉइस ऑफ मैन इज हैवी कंपेयर टू अ वुमेन बिकॉज ऑफ मेल वोकल कॉर्ड इज लॉन्गर होगा। ठीक है, मेल की जो वोकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी वॉइसेस ज्यादा होती है, हैवी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। तो ईयर ड्रम हमारे शरीर का कौन सा अंग का एक तरह से पार्ट है, तो ये हियरिंग ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे फिगर में ईयर ड्रम है जो हमारी हियरिंग ऑर्गन है, जो कि देखिए व्हेन वी हियर अ साउंड आर ईयर ड्रम वाइब्रेट। देखिए हम कोई भी चीज सुनते हैं तब जो क्या होता है, ईयर ड्रम एक तरह से वाइब्रेट करता है, वो एक तरह से हमें सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउंड प्रोपगेट्स मैक्सिमम इन द मीडियम। तो सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम किस में होता है, वो सॉलिड में होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए नॉइज पोल्यूशन कैट, बर्ड, ह्यूमन, इन सभी के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये हार्मफुल है नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। तो देखिए लाउडनेस ये क्या होगा, ये डेसिबल होगी इसके राइट आंसर, क्योंकि देखिए इसकी इंटेंसिटी होती है साउंड की, वो डेसिबल में मेजर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो क्या होगा, वीणा और सितार, ये दोनों चीजें एक तरह से जो इसकी स्ट्रिंग होती है उसकी थोड़ा ये वाइब्रेट होती है और ये आवाज करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग क्लोज टू ईच अदर इन स्पेस, कैन दे टॉक टू ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल डिवाइस, नो। देखिए कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं आउटर स्पेस में होते हैं जहाँ पे वैक्यूम होता है, तो वहाँ पे
आवाज़ सुनाई नहीं देती, साउंड जो है कैन नॉट बी ट्रेवल, सो दैट इज वाई इट इज विदाउट कोई भी डिवाइस वो नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताया कि वहाँ पे वैक्यूम होने के कारण वहाँ पे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, इसलिए वहाँ पे कोई भी मीडियम होना जरूरी है, वहाँ पे कोई भी डिवाइस होना जरूरी है, तभी वो सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ अ साउंड वेव। तो इसको क्या कहते हैं, जो कंसेक्यूटिव एक तरह से कंप्रेशन ऑफ साउंड, उसको कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स साउंड वेव्स। तो देखिए व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स साउंड वेव, तो देखिए साउंड वेव्स किस तरह का एक तरह से वेव है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।